तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं सभी अभिभावक बंधुओं से संबंधित कहा जाए कि एक बहुत ही शोचनीय प्रश्न लेकर आए हैं, विचारणीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो हर अभिभावक को आज के क्लास देखना चाहिए। देखिए, मैं एक शिक्षक हूं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना हम लोग का काम है और हम लोग को सामने ऐसे ऐसे कुछ केस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें आ रही है जिसको सुन करके हम लोग दंग रह जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं स्कूल में शिक्षक भी हूँ, तो वहाँ पर भी हम लोग बच्चों को बहुत चीज़ें समझाते हैं, अभिभावक को भी समझाते हैं बुला बुला करके, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे नहीं मान रहे हैं। कुछ अभिभावक भी हैं जो अपने बच्चों को गलती कर रहे हैं और उस गलती का परिणाम इतना भयानक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज के क्लास समझ लीजिए कि वो प्रत्येक बच्चे के लिए है और प्रत्येक उस अभिभावक के लिए है जो अपने बच्चों को, देखिए अभिभावक जो है अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। हर जो काम है आप देखते हैं कि कितना लोग जो है दिन रात पसीना बहाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, लेकिन अगर वो पसीना बहाना जो है आपका सारा व्यर्थ हो जाए, अगर आपके बच्चा जो है स्वास्थ्य उसका बहुत अधिक खराब हो जाए, तो सोचिए क्या होगा। आप थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं और आपके बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ जा रहा है और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं यही बताने वाला हूं कि किस तरह से हमारे बच्चे जो हैं आज इस एक क्या कहा जाए, एक जो प्रचलन में आ गया है जिसको हम लोग फास्ट फूड कहते हैं, इस जो प्रचलन में आई इस फास्ट फूड ने किस तरह से हमारे बच्चों की ज़िंदगियां छीन रहा है, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। इसलिए सभी लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा और चलिए हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं आज के। तो देखिए, आज का जो वैज्ञानिक कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यह फास्ट फूड जो है हमारे बच्चों के लिए घातक बनते जा रहा है, और जो लोग नहीं समझते हैं, तो मैं अपने, जैसे कि मैंने कहा कि जो जब से हम पढ़ा रहे हैं अनुभव से देख रहे हैं, हमारे सामने कम से कम 15 साल 10 साल 8 साल के 10-15 बच्चों ने मैं देखा कि उनकी स्वास्थ्य खराब हो गई और कितना भी इलाज हुआ लेकिन वो बच्चे बच नहीं पाए। तो सोचिए कि इसमें अपने बच्चों को बिल्कुल एकदम सतर्क रहिए, नहीं रखिएगा तो निश्चित रूप से एक ऐसा बीमारी है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो देखिए, आज की इस वैज्ञानिक क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फास्ट फूड बच्चों के लिए खतरनाक क्यों है। फास्ट फूड जो है हमारे बच्चों के लिए खतरनाक क्यों है, आप सुन करके दंग रह जाइएगा। और मैं एकदम रिसर्च बता रहा हूं कि मैंने इस प्रश्न पर कम से कम 10-15 क्लास लिया हूं, 10-15 क्लास टीचर के क्लासों को देखा, बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा, मैंने एक एक बारीकी से अध्ययन किया और तब जा कर के छान करके मैं क्लास लाता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक क्लास लेने के लिए बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है, कम से कम 4 दिन 5 दिन इन सभी चीज़ों पर बढ़िया से रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, एक एक चीज़ को जुटाना पड़ता है, तब आप लोग के सामने हम लोग इस क्लास को लेकर आते हैं। तो सोच लीजिए कि बहुत ऐसे चीज़ होता है जो सबसे एथेंटिक होता है, जिस पर हम लोग रिसर्च करके उसको लाते हैं। तो चलिए देखिए क्या क्या प्रभाव डालता है हमारे बच्चों के लिए, क्यों खतरनाक है जो आप फास्ट फूड देख रहे हैं, ये क्यों खतरनाक है। तो देखिए, फास्ट फूड हो या प्रोसेस्ड फूड हो जो पैकेजिंग करके आता है, ये दोनों हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। अब कहिएगा क्यों खतरनाक है, तो एक एक करके हम इस पर चर्चा करने वाले हैं इस फास्ट फूड पर। तो देखिए, सबसे पहला आप देखिएगा कि हमारे बच्चों की त्वचा और दांत, दो एक ऐसी बीमारी है जो घर घर में आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे बच्चों के दांत का प्रॉब्लम जो है, आप देखिए घर घर में एक बच्चा 2 बच्चा आपको मिल जाएगा। और दूसरा है त्वचा की बीमारी, त्वचा की बीमारी भी हर घर घर में 1-2 बच्चा को मिल जाएगा। तो आप कभी सोच कर नहीं देखते हैं कि आखिर भाई कैसे हो गया। जब ये हो जाता है तब आप इस पर, चूंकि देखिए सबका नज़र नहीं जाता है कि आखिर ये कहाँ से प्रोडक्ट हुआ। तो ये समझ लीजिए कि जो बच्चों में इस तरह की समस्या आ रही है, जो त्वचा के और ये दांतों की समस्या, तो उसका समझ लीजिए कि उसका 99% कारण जो है ये आपका फास्ट फूड से आ रहा है। जो अभी की समस्याएं हैं, ये वैज्ञानिकों का मैं रिसर्च बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि फास्ट फूड जो है हमारे बच्चों के दांत और त्वचा के लिए घातक कैसे हो जाता है। तो देखिए, जो फास्ट फूड है ना, इस फास्ट फूड में एक थायलिट्स नामक रसायन होता है।
थायलेट्स नामक रसायन जो है बहुत खतरनाक रसायन है। और ये रसायन कहाँ से आता है, तो जब हम लोग इस फास्ट फूड को या प्रोसेस्ड फूड को जब पैकेजिंग करते हैं ना, तो उस समय यह रसायन जो है उसमें चला जाता है। अब ये कहाँ से आता है, तो ग्लव्स जो हम लोग ग्लव्स के उपयोग करके उसको करते हैं, पैकेजिंग करते हैं उससे, या जो हम लोग पैकेजिंग करते हैं प्लास्टिक के थैलियों में, उस प्लास्टिक के थैलियों से ये चला आता है। तो थायलेट्स नामक जो रसायन है ना, ये बहुत खतरनाक होता है और ये हमारे त्वचा और दांत दोनों के लिए बहुत घातक होता है। खासकर ये त्वचा में त्वचा के लिए तो बिल्कुल ख़राब है। तो इसलिए त्वचा के जितने रोग प्रोडक्ट होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर इसका हाथ रहता है। दूसरा आप देखिए दांतों के लिए खतरनाक इसमें दो रसायन जो होता है, एक फास्फोरिक एसिड और दूसरा है साइट्रिक एसिड। ये दो जो है ना बच्चों के दांत को डैमेज कर देता है। जो कैविटीज आप देख रहे हैं घर घर में बच्चों के दांत दर्द, आप जाकर देखिए किसी घर में ऐसा बच्चा नहीं होगा, 2-4 बच्चा आपका है तो उसमें से निश्चित एक बच्चा ऐसा होगा जिसके दांत में दर्द है ही है। तो समझिए कि ये फास्फोरिक एसिड और साइट्रिक एसिड जो है ना, ये बहुत दांतों के लिए खतरनाक है। और तीसरा रसायन इसमें देख लीजिए, तीसरा है स्टार्च और चीनी। जो फास्ट फूड होते हैं ना, चाहे जो मीठा है या जो नमकीन है, तो मीठा वाला में सबसे ज़्यादा स्टार्च और चीनी की मात्रा होता है। अब ये क्या करते हैं कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया को पनपने के लिए, बहुत तेज़ी से पनपने के लिए जगह देते हैं, पनपने के लिए उसका वातावरण तैयार करते हैं। तो सोचिए कि अगर मुंह में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, और यह स्टार्च और चीनी दोनों को उसमें पनपने में सहायता करेगा। अब एक बात समझ लीजिए कि हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का सबसे गंदा पार्ट अगर कहा जाए तो आप लोग क्या कह सकते हैं? मैं जो बात खुलासा करूंगा आप लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जा कर के आप नेट पर सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं भी किताब में खोज कर पढ़ लीजिए। हम लोग के शरीर का सबसे गंदा कहा जाए, सबसे गंदा जो अंग है वो हम लोग का मुंह होता है। आप लोग को ये कहने पर लगेगा कि आप लोग गलत कह रहे हैं, आप लोग को इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन समझ लीजिए कि हम लोग का शरीर के सबसे गंदा पार्ट जो होता है वो मुंह होता है। और समझ लीजिए कि अगर ये मुंह गंदा क्यों होता है, क्योंकि यही स्टार्च और चीनी जो है हमारे मुंह में 700 प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया, सोचिए हमारे शरीर के सभी अंगों में कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक भी होते हैं, लेकिन हमारे मुंह में जो पैदा होने वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, 700 प्रकार के बैक्टीरिया, सोचिए ये सब के सब बिल्कुल खतरनाक होते हैं। इसलिए मुंह जो है हमारे शरीर का सबसे गंदा भाग होता है, गंदा अंग होता है, इस समझ लीजिए। चलिए अब दूसरे हम चलते हैं। देखिए इसमें यह फास्ट फूड जो है हमारे बच्चों के किडनी को, यदि लीवर को डैमेज कर रहा है, हमारे लीवर को डैमेज कर रहा है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है ना, वो लीवर होता है। अगर यही डैमेज हो जाए तो सोचिए क्या होगा। तो इस तरह से जो इसमें ट्रांस फैट होता है ना, ये ट्रांस फैट जो होता है खराब फैट होता है, वसा होता है। ये क्या करता है कि यह हमारे लीवर को डैमेज करता है। दूसरा इसमें है फ्रुक्टोज और नमक, यानी कहा जाए कि सोडियम है, यह हमारे लीवर को भी डैमेज करते हैं, खराब करते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि हमारे लीवर में स्वेलिंग पैदा करते हैं, सूजन होता है, फिर लीवर में पानी भी होता है, और ये आगे चलकर ना लीवर फेल्योर की पोजीशन में ला देता है। तो सोच लीजिए कि हमारे बच्चों के लिए कितना खतरनाक है और हम लोग ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं। मैंने कहा कि हम 3-4 केस ऐसे देखें, उस अभिभावक को भी हमने हमेशा बरजा कि भाई आप अपने बच्चों को फास्ट फूड मत दीजिए, अपने बच्चों को इस तरह से कुरकुरे जो भी खाते हैं लोग, इसको ना मत दीजिए। बहुत रेयर केस में कभी मन किया तो आप थोड़ा सा ही कर दिए, लेकिन बच्चों को क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है, जिसके चलते बच्चे जब खाना शुरू कर देते हैं तो आप कितना भी समझाइए नहीं मानते हैं। तो मैंने कहा कि 2-4 बच्चों को हमने अपने ही स्कूल में देखा, समझाए बुझाए नहीं माने। स्कूल में तो बिल्कुल हम लोग बंद करा दिए हैं कि नहीं खाना है, लेकिन वो बच्चे बाहर में खा रहे हैं या चोरी छिपे खा ले रहे हैं। अब देखिए 2-3 बच्चे ऐसे हुए कि जिसका लीवर फेल कर गया, वो मर गए। सोचिए 3-4 केस ऐसा आया है। सोच लीजिए कि इसी तरह का केस और भी स्कूलों में कितने आते होंगे और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज़ के लिए एकदम सख्त आप रहिए। ठीक है गार्जियन, आप जहाँ पर वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्कूलों में जो संस्थान है उसमें कम से कम ध्यान दीजिए, और गार्जियन को भी बताइए। हमेशा पेरेंट्स जो मीटिंग होता है उसमें हम लोग बताते हैं अभिभावक को। तो इस तरह से देखिए यह जो है बहुत खतरनाक है हमारे
लीवर के लिए भी। अगला चलते हैं, देखिए किडनी। अब सोचिए कि हमारे शरीर का जो किडनी है, जो हमारे शरीर का उत्सर्जन तंत्र का एक अहम हिस्सा है, जो शरीर से सारे कचरा को बाहर निकालता है, अगर ये भी फेलियर हो जाता है तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारे इस फास्ट फूड जो है इसमें अधिक मात्रा में रहता है सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम और प्लास्टिक जैसे पदार्थ होते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे किडनी को डैमेज कर देते हैं, और फिर समझ लीजिए कि जिसका किडनी डैमेज हो गया आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया लगाइएगा तो किडनी चेंज होगा, वो भी समझ लीजिए कि किडनी चेंज करने के बाद भी 1% जीने का चांस रहता है। तो सोचिए कि हम अपने बच्चों को कितना रिस्क ले रहे हैं सिर्फ फास्ट फूड खिला करके। इसीलिए मैंने कहा कि आज के वीडियो जो है उन सभी अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, कम से कम आप ध्यान से सुनिए और इस चीज़ पर एकदम सख्त इसको ब्रेक लगाइए। अगर नहीं लगाते हैं तो आपके जो पूंजी जिसके लिए आप सब कर रहे हैं वो पूंजी ही गायब हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, ये मैं डरवाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, और ये मत समझिए कि ये जो है ये किसी बनावटी बात नहीं है, ये 100% सच्चाई है। कई रिसर्च में डॉक्टरों ने स्वीकार किया है, कई यूनिवर्सिटी में इसका रिसर्च हुआ और सभी लोगों ने बताया है, और इस चीज़ को हम लोग को मानना चाहिए। अब देखिए अगला है जो हम लोग कह रहे हैं कैंसर। अब सोचिए कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, जो कैंसर जो है इतना घातक बीमारी है, लाइलाज है, इसका कोई इलाज भी अभी तक खोजा नहीं गया है। तो सोच लीजिए कि ऐसे बीमारी को ये फास्ट फूड और ये प्रोसेस्ड फूड जो है जन्म देते हैं। अब कहिए गया कि कैसे ये जन्म देते हैं, तो देखिए फास्ट फूड के अंदर कैंसर को बढ़ाने वाले रसायन होते हैं। यानी फास्ट फूड के अंदर जो रसायन होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये कैंसर सेल को हमारे शरीर में उत्पन्न करते हैं। सोचिए जो हमारा शरीर सही ठीक ठाक जा रहा है उसमें कुछ ऐसे कैंसर सेल को उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। उससे बाद अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है शरीर में, उसका अगर कोई लक्षण उजागर नहीं हुआ है तो उसको तुरंत ये समझे कि उसको लक्षण को उजागर करके तुरंत उसको बढ़ा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है, किसी बच्चा को कैंसर है, किसी महिला को कैंसर है, अगर वो ये फास्ट फूड का यूज करती है तो सोचिए कि उस कैंसर को 3 रफ्तार से और बढ़ा देता है, यानी उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी। तो सोचिए कि कितना खतरनाक है फास्ट फूड। यानी कहिए कि जहर जो है एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे लोगों को मार देता है, पता भी नहीं चलता है। तो देखिए कैंसर होता है, इससे भी हम लोग को बचना है। अगला है कि हमारे बच्चे जो है इससे डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब देखिए सोचने समझने की क्षमता जो है ना, ये फास्ट फूड जो है बच्चों के सोचने समझने की क्षमता को छीन रहा है। खाए ना खोए जैसे इसमें देख रहे हैं, इनसे बच्चे हमारे खोए रह रहे हैं। समझिए सभी वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का रिसर्च है। माता पिता से ना कटने लगते हैं, समाज से जैसे देखते हैं परिवार के लोगों से क्या करेगा, डिप्रेशन टाइप पर होकर के परिवार के और लोगों से कटने लगता है। कहीं इधर बैठकर, कहीं उस रूम में बैठकर बच्चों से, अपने दोस्त साथी से कटने लगता है, और इस धीरे धीरे समाज से भी अलग होने लगता है, और इस तरह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, किसी एक रूम में बंद होकर के रह जाता है। और आपको पता नहीं चलता है कि आखिर क्या है, कौन सी आप रोग बीमारी की खोज कर रहे हैं, जो कि उसका मेन बीमारी जो उत्पन्न हो रहा है इस फास्ट फूड से उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए इस तरह से भी हम लोग को सावधान रखना है। दूसरा तनाव। देखिए आजकल ये फास्ट फूड जो है ना बच्चों में तनाव उत्पन्न कर रहा है। आप सुन रहे हैं कि पहले हम भी कभी सुनते थे, या हम लोग भी स्कूलों में पढ़ते थे, कभी कभार ऐसे हल्का हाथापाई किसी से हो जाता था, हल्का मुँह ठुटी हो जाता था। लेकिन आज देखिए तुरंत थोड़ा सा भी इतने बच्चे उतौले हो जाते हैं कि तुरंत चाकू चलने लगता है, तुरंत गोली चल जाता है। क्या क्या हो रहा है रोज़ आप देख रहे हैं, हर स्कूलों में कहीं कहीं आपको सुनने को मिल जाएगा। तो इस तरह से सोचिए कि यह जो फास्ट फूड है ना बच्चों में तनाव क्रिएट कर रहा है। नहीं तो इस तरह से हमारे बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, और इसमें सबसे मुख्य जो तनाव का कारण है ये उसमें सोडियम तत्व है ना, ये सबसे अहम भूमिका निभाता है, तनाव को बढ़ा देता है। अब देखिए ब्रेन को पोषक तत्व नहीं मिलता है, ये क्या करता है कि फास्ट फूड हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है ना
उन पोषक तत्वों को अवशोषित भी नहीं करने दे रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और जैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हमारा ब्रेन भी सही ढंग से काम नहीं करता। अब देखिए, ब्रेन को भी सही ढंग से काम करने के लिए कई पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और वो ब्रेन को सही पोषक तत्व नहीं मिल रहा तो हमारा ब्रेन भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसलिए बच्चों की याददाश्त भी धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है। तो समझ लीजिए कितने प्रभावित है। जिस बच्चे के लिए आप रात दिन मेहनत करके उसके पढ़ने की व्यवस्था करते हैं, किताब कॉपी हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं, और देखिए एक आपके घर ही बैठा हुआ है ऐसा ये फास्ट फूड है जो आपके बच्चों को किस तरह से निगल रहा है। तो इस तरह से देखिए, इस पर सबको सोचना है, और इस तरह से ब्रेन को भी कमज़ोर करते जाता है, धीरे धीरे ब्रेन भी कमज़ोर होते जाता है। अगला है मोटापा। देखिए आज दुनिया का सबसे मोटापा देश वो भारत बन गया है, ये जान लीजिए। सबसे मोटे आदमी पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा मोटे आदमी है भारत में। तो सोचिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे बच्चों में बहुत तेज़ी से मोटापा भी बढ़ रहा है, तो उसका भी कारण ये फास्ट फूड है। फास्ट फूड के चलते मोटापा बढ़ रहा है। आप कहिएगा कैसे, इसका वैज्ञानिक कारण, तो चूँकि जो भी हम आपको कारण बता रहे हैं उसका वैज्ञानिक कारण बता दे रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बैड फैट जो होता है ना, ये जितने फास्ट फूड है इसमें बैड फैट होता है। ये ही बैड फैट जो होता है ना, ये बैड फैट बहुत खतरनाक है। इसके चलते कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है ना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ती जाती है, और यही शरीर में ये कोलेस्ट्रॉल जमते जाता है, और जम करके क्या करता है ना कि भारी भरकम शरीर बना देगा। आप जैसे जानते हैं कि मोटापा जो है रोगों का खान है। अगर किसी व्यक्ति को मोटापा हो गया ना तो रोगों का खान हो जाता है। उस मोटापे के चलते समझिए कि आपका बीपी हाई हो जाएगा, फिर बीपी हाई होने के चलते आपका हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद चलने फिरने में जो समस्या देखिए रहे, घुटना के लेकर के हड्डियों की समस्या, यानी बीमारियों का जड़ बना देगा आपको। तो इस तरह से यह भी मोटापा भी तेज़ी से हमारे बच्चों में बढ़ रहा है। अब देखिए बच्चों के में तेज़ी से शुगर की बीमारी। अब देखिए हम लोग सोचते थे कि 40-50 की उम्र जब हो जाता है तो लोगों में शुगर की बीमारी आती है, नहीं। अब तो देखिए छोटे छोटे बच्चों में भी शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इसलिए आप समझिए कि आखिर छोटे छोटे बच्चों में शुगर की बीमारी कहाँ से आती है। तो हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे जो डॉक्टरों ने रिसर्च किया कि भाई इन छोटे बच्चों में जब शुगर की बीमारी आ रही तो आखिर कहाँ से बीमारी आ रही है। तो इसका पता चला कि हमारे बच्चों में जो फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, उन फास्ट फूड के करने से बच्चों में शुगर की बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। अब कहिएगा कि बच्चों में तेज़ी से बढ़ने वाली शुगर की जो बीमारी है ये क्यों बढ़ रही है। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में इंसुलिन जो है, यही इंसुलिन जो है हमारे शरीर में शर्करा को पचाने का काम करता है। और जैसे ही हम फास्ट फूड का उपयोग करते हैं तो होता क्या कि ये फास्ट फूड जो है ना हमारे शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को ही रोक देता है। अब बताइए, जो हमारे शरीर में शर्करा को पचा करके हमको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, और ये फास्ट फूड में जो उपस्थित रसायन है ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जा करके और जो इंसुलिन का उत्पादन है उस इंसुलिन के उत्पादन को ही रोक देता है। और जैसे ही इंसुलिन के उत्पादन धीरे धीरे कम होते जाता है तो सोचिए कि हमारे शरीर में जो शर्करा है वो पचता नहीं है, और धीरे धीरे हमारे शरीर के पेशाब के रास्ते से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से समझिए कि डायबिटीज़ को उत्पन्न कर रहा है। तो इसलिए सोचिए कि छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ की बीमारी आ रही है। तो हम सभी को समझना है कि कहाँ से आ रही है। देखिए हम लोग शिक्षक हैं, और शिक्षक का एक काम है हर चीज़ को बारे में बताना, ताकि समाज को नॉलेज हो और अपने आप में सुधार करे। अगर मान लें कि ठीक है आप नहीं सुधार करें तो ये आपकी मर्जी है, नहीं सुधार कीजिएगा तो उसका भुक्तभोगी आप होइएगा, लेकिन हम लोग का काम है आपको समझाना, उस चीज़ पर एक करना। अच्छा ये बताइए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये फास्ट फूड नहीं था तो क्या लोग नहीं जीते थे क्या? आप फास्ट फूड खाओगे तभी जियोगे। अरे मरना है तो मान लें कि इस तरह से घुट घुट करके मरने से बढ़िया क्या है बताइए। आप फास्ट फूड मान लें खा रहे हैं और घुट घुट के मर रहे हैं, कौन सी फ़ायदा है। पहले के लोग भी खाते थे घर में, अरे खाना भी है तो घर में हर चीज़ तो बन सकता है। जो भी चीज़ फास्ट फूड में आप खाते हैं उसका अधिकांश चीज़ आपको घर में बन सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए उसमें बात ऐसा होता है ना कि घर में खाना हुआ बना जो अपना खुद बनाते हैं तो उसका और जो कंपनियों से बना कर आता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है, या जो आप ना डिब्बा में पैकेजिंग करके आता है उसमें बहुत अंतर हो जाता है। इसलिए कि उसकी समय सारणी जो है, समय सारणी से जब किसी भी खाद्य पदार्थ को ज़्यादा देर तक रखा जाता है तो उसमें रसायन पदार्थों की दूसरी मात्रा बढ़ जाती है, वो उपयोग के लायक भी
नहीं रहता है। तो इस तरह से, या जो उसमें पैकेजिंग किया जाता है उसमें प्लास्टिक की मात्रा आ जाती है, या जो हम लोग ग्लव्स लगा के उसको पैकेजिंग करते हैं उससे ग्लव्स से भी बहुत सारा रसायन पदार्थ उसमें आ जाता है। तो यहाँ कमी है, इसलिए आपको अधिक से अधिक घर के भोजन करना ही जरूरी है। तो इस तरह से इंसुलिन के उत्पादन को जब रोक देता है तो सोचिए कि शुगर की बीमारी हो जाती है। अब शरीर में देखिए पोषक तत्वों की कमी, मैंने अभी बताया कि जैसे ही आप फास्ट फूड, कोई बच्चा फास्ट फूड अधिक प्रयोग करने लगता है, जैसे जैसे फास्ट फूड की उसकी मात्रा बढ़ती है तो उसके शरीर में सोचिए कि दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा की कमी होने लगती है। वो चटक लगता है, खाता है, लेकिन दूसरा रसायन पदार्थ जब उसमें, अब जैसे शरीर में प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है जो हमारे लिए लाभदायक है, धीरे धीरे उनके अवशोषण को कम करने लगता है। वो हमारे शरीर में अवशोषित होने नहीं देगा। अब विटामिन को अवशोषित नहीं होने देता है, जो बढ़िया फैट्स है उसको अवशोषित नहीं होने देगा, प्रोटीन को अवशोषित नहीं होने देगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, सोचिए कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। और जैसे ही पोषक तत्वों की कमी होगी ना, तो धीरे धीरे उसमें ऊर्जा का ह्रास होने लगेगा। उसको जब देखने में शरीर भारी भरकम है, लेकिन उसको सांस नहीं ले आएगा, हाँफने लगेगा क्योंकि उसको शरीर में ऊर्जा मिल ही नहीं रहा है। दूसरा कि उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है। मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में होता है, वो अगर विटामिन नहीं है और पोषक तत्व नहीं है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो घटना ही है। और जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगा ना, सोचिए कि हमारा शरीर बीमारियों का घर हो जाएगा। तो सोचिए कि एक अकेला फास्ट फूड जो है कितना खतरनाक है, आप सोच सकते हैं। अब देखिए हार्ट अटैक, आज छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। सोचिए क्या कहा जा सकता है, जिसका हृदय अभी कोमल है, सब हर तरह से ठीक है, रक्त नाड़ियाँ ठीक है, रक्त वाहिनियाँ जो ठीक है, हर चीज़ ठीक है, वो छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक होता है, जिसका कारण यही फास्ट फूड है। ये समझ लीजिए कि फास्ट फूड कितना खतरनाक है। जो इसमें खराब वसा होता है ना, ये क्या करता है कि जा करके हमारे हृदय को डैमेज करता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये जा करके जमा होने लगता है नाड़ियों में, रक्त वाहिनियों में भी जमा हो जाता है, और रक्त वाहिनियों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको ठीक नहीं रखने देता, उसको बिगाड़ देता है। और जिससे क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है बढ़ते जाता है, बीपी बढ़ते जाता है, और ज़्यादा बढ़ने पर क्या करता है, ये ब्रेन को हार्ट अटैक नहीं, ब्रेन को मार देता है। तो सोचिए कि एक अकेला, आप सोच करके देखिए कि फास्ट फूड जो है बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। और ये जितने आप लोगों को मैंने आज की क्लास में बताया, ये सभी सोचिए कि हमारे वैज्ञानिकों का रिसर्च है, रिसर्च करके आपके सामने दिया जाता है, रिसर्च करके है, और हर चीज़ डॉक्टरों के द्वारा बताया गया, समझाया गया चीज़ है। रोज़ डॉक्टर बताते हैं, समझाते हैं कि भाई देखिए जो ये फास्ट फूड हमारे बच्चे खा रहे हैं, जो जैसे हॉस्पिटल में बच्चे जाते हैं तो डॉक्टर लोग उसके जांच करते हैं, भाई क्या है, कैसे है, क्या है, इस तरह से बात है। तो क्या बाबू, तो हाँ सर फास्ट फूड खाते हो, तो हाँ सर ये रोज़ खाता। अभिभावक भी कहते हैं हाँ सर ये तो रोज़ 4-5 पैकेट खा जाता है, ये मानिए नहीं रहा है, ये तो मैगी ऐसे खाता है, ये तो चाउमीन ऐसे खाता है, ये खाता है, बर्गर पिज़्ज़ा जो देखते हैं। तो ये ज़्यादातर जब केस आता है तो डॉक्टर समझ जाता है कि वो ये मटेरियल जो है, इसको जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है यहीं से क्रिएट हुआ है, क्योंकि दूसरा वो कुछ ऐसा पदार्थ नहीं है जो हम लोग भात रोटी दाल खाते हैं। इसमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि हमारे हृदय को डैमेज कर दे, जो हमारे अंदर शुगर पैदा कर दे, ये बहुत कम है। लेकिन अगर इस तरह के बच्चों में घटना घट रही है तो समझ लीजिए कि उसका 100% जिम्मेवार जो है ये फास्ट फूड है। तो इसलिए आज के क्लास में स्पेशल अपने बच्चों के लिए लाया हूं, और वैसे अभिभावकों के लिए जो समझदार हैं तो बिल्कुल आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। कभी कभार हो जाता है, मान लीजिए कि किसी बच्चा का कुछ मन है, नहीं भाई थोड़ा सा चटक मटक खाएंगे, तो ठीक है आप कभी खिला दीजिए, लेकिन इस पर एकदम प्रतिबंध रखिए। आप घर में कुछ अच्छा बना कर खिलाइए, घर का ही भोजन उसको चटक मटक बना कर खिलाइए, लेकिन इससे दूर रहिए, और नहीं तो फिर भाई एकदम परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोग अगले क्लास में इसी तरह का वैज्ञानिक कारण लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।